आज वो सवाल पूछो जो खुद भी नहीं पढ़ा खुद भी है। नहीं पढ़ा हूँ। ये बताओ ना, ये क्या होता है। अच्छा जी, खैर हमारे पास, एक सेकेंड, हमारे पास लास्ट क्लास में हमने जब पाथ को समझ रहे थे तो हमने एक कमांड देखी फिल की। ये सेम कमांड है, ठीक है ना, इसके अंदर बस एक फ़र्क ये है कि ये यहाँ नहीं है, फिल अब पाथ से नहीं हो रही है, ये डायरेक्ट आपकी सिलेक्शन से हो रही है, ठीक है ना। जैसे मैंने इसके अंदर कुछ बना लिया और फिल करता हूँ, फोरग्राउंड कलर ओके करूँगा तो फोरग्राउंड फिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी यहाँ से कमांड यूटिलाइज हो रही है। अच्छा, एक और चीज़ है इसके अंदर, वो समझ लें ताकि वो कभी कभार यूज़ होती है, लेकिन कभी यूज़ हो जाए तो भाई हाँ जी। आपने इसमें एक चीज़ नहीं बताई पाथ के अंदर। वही बता रहा हूँ, क्या नहीं बताई। आप करें क्या आपकी बात? अच्छा, सर तो नहीं कि ध्यान में वो सवाल है। सर मुझे क्यों बदनाम किया जा रहा है पूरे गाइड में? यार आप सीनियर हो। अबे ये तुम सही आदमी नहीं हो यार। सर ये अच्छा जी, यहाँ से हम, मैं इसके कलर फाउंड एरियल ब्लैक थोड़ा सा हैवी फाउंड ले लेता हूँ और इसको मैं रेस्टराइज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर अगर कलर करता हूँ तो क्या होता है, कलर ले लेते हैं यहाँ, राइट, ब्रश साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अगर मैं कलर करूँगा तो क्या हो रहा है, ये कि पूरी फाइल पे कलर हो रहा है, क्लियर। एक चीज़ है हमारे पास प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी, ये मुख्तलिफ़ जगहों पे आपने देखा होगा, लॉक जैसे इसके अंदर लॉक है या प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी है, क्लिक कर दें तो अब सिर्फ उस एरिया में ही फिलिंग होगी, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ से, लेयर मेरे पास सिलेक्टेड है, मैं यहाँ जाता हूँ, फिल में जाता हूँ, पैटर्न उठाता हूँ और प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी अगर मेरा चेक लगा देता हूँ, पैटर्न ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ रेड करूँगा तो डायरेक्टली सारा रेड हो जाएगा, तो सिर्फ इतने ही हिस्से के अंदर कलर आएगा। यहाँ मुझे सिलेक्शन बनाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी का फ़ायदा ये है कि आपकी लेयर है, आपने वहाँ से लॉक कर दिए, अब जो भी चेंजिंग्स होंगी, जहाँ जहाँ पिक्सल्स हैं, कलर है जिन पिक्सल्स पे, जो ट्रांसपेरेंट नहीं है वहाँ चेंजिंग्स होंगी, जो पिक्सल्स ट्रांसपेरेंट हैं वो उसको माइनस कर देगा, क्लियर। अब ये काम हम ऐसे भी करते हैं बाय लेयर के, मैंने इसे लॉक कर दिया, थोड़ा सा मुझे कलर लगाना है या नीचे की तरफ से हल्का सा रेडिश करना है तो एक ब्रश स्ट्रोक मार दिया, इजीली वो एक इफ़ेक्ट सा बन जाता है। तो छोटी सी कमांड है बट यूज़ बाज़ दफ़ा करनी पड़ जाती है, तो आपको याद होनी चाहिए। तो एक इसके अंदर, बाकी एक यही चीज़ इसके अंदर डिफरेंट है, बाकी तो आलमोस्ट आप कर चुके हो ना, समझ चुके हैं कि फोरग्राउंड करोगे तो फोरग्राउंड हो जाएगा, बैकग्राउंड करोगे तो बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। रेस्टराइज कर देता हूँ इसको अगेन। अच्छा जी, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करता हूँ तो सिलेक्शन बन जाएगा इसका। अगर जैसे मुझे किसी भी लेयर का सिलेक्शन लेना होगा, मर्जी सिलेक्शन, तो कंट्रोल प्रेस कर देंगे, कंट्रोल होल्ड करके अगर क्लिक कर देंगे तो उसकी सिलेक्शन आ जाएगा। सिलेक्शन मैंने इसलिए लिया है फ़िलहाल के स्ट्रोक अप्लाई करके दिखा सकूं, वैसे प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी इसमें भी है, वो डायरेक्टली हो जाता, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं सर्कल पे करना चाहूँगा तो लाइन तो है, ओके करें, एक स्ट्रोक बन जाएगा 5 पिक्सल्स का। हम इसको यहाँ माइनस करते हैं, एक नई फाइल लेते हैं 600 बाय, एक सर्कल लेता हूँ मैं, ठीक है ना, स्ट्रोक 5 पिक्सल्स। अभी जो स्ट्रोक आ रहा है आपके पास, इसकी लोकेशन वैल्यू सेंटर है,
मीनिंग ये कि अगर मैं 20 पिक्सल्स का ले लेता हूँ और नॉर्मल एंड ओके, तो इससे क्या करा है कि 10 पिक्सल बॉटम और 10 पिक्सल्स अप कर दिए, इसके टॉप पे कर दिया, ठीक है ना। अब अगर मैं एक कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 20 पिक्सल्स ही मेरे पास है और यहाँ से मैं इनसाइड कर देता हूँ, तो अंदर की तरफ 20 पिक्सल्स आ जाएंगे। दोबारा हम जाते हैं, थोड़ा सा कलर आउटसाइड और कलर चेंज कर लेते हैं, या सॉरी यहाँ से आई थिंक दिस वन एंड ओके, यहाँ आ गए। अब मैं दोबारा बस लेना मुझे लास्ट में ये था सेंटर, अब कलर चेंज कर देते हैं यहाँ एंड ओके क्लियर। ये तो जस्ट मैंने ये बताया कि आप एक लाइन के ऊपर, अगर मर्की सिलेक्शन के ऊपर सिर्फ एक लाइन लगाना चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है यार मैं जो सिलेक्शन लिया है, क्योंकि मर्की सिलेक्शन क्या है कि इसका ओपन और क्लोज एरिया मिला हुआ होता है, मतलब दो सिरों में नहीं होगी, इन्फिनिटी है, लाइक आपको इसका सिरा नज़र नहीं आएगा मर्की सिलेक्शन का। तो भले आप इससे बनाएं एक ऐसी लाइन तो मिलेगी ज़रूर, लेकिन अगर ऐसी आपको लाइन चाहिए तो फिर वो आपकी क्वालिटी कहाँ से आएगी, इस तरीके से, ठीक है ना। और फिर आप इसके ऊपर स्ट्रोक लगा सकते हैं। ये स्ट्रोक आप लगाएंगे कहाँ से, पाथ के अंदर से स्ट्रोक चूज़ करेंगे, क्लियर। लेकिन इसका एक और फ़ायदा है, यहाँ से अगर हम यूज़ करते हैं स्ट्रोक, इसके लिए एक फ़ाइल लेते हैं कोई, सपोज़ ये ले लेता हूँ, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि आपने वाइड एरिया की वजह से सिलेक्शन लिया, इन्वर्स करा, अब आप इसको कॉपी करते हो और किसी और फाइल में इसको पेस्ट कर देते हो, जब आप इसको पेस्ट करते हो तो अक्सर ऐसा होता है, अभी तो शायद बहुत अच्छी आ गई हो, कि यहाँ इसके जो प्रीवियस लाइन है वाइट कलर भी आ जाता है, होता है अक्सर ऐसा। अब फिर उसकी सफाई वगैरह करनी पड़ती है कि यार ये रेजोल्यूशन पे होता है, अच्छी रेजोल्यूशन की होगी तो कभी नहीं आएगा, अगर बुरी रेजोल्यूशन की फ़ाइल होगी तो वो आ जाता है। हम करते क्या हैं कि हमारे पास एक काम और होता है कि हम एडिट में जाएं, स्ट्रोक में जाएं, स्ट्रोक में से यहाँ मोड में से क्लियर ले लें। कितने पिक्सल क्लियर, 1 2 या 3 पिक्सल्स। मैं अगर 20 पिक्सल्स की क्लियर लेता हूँ तो उसने कट कर दिया इतना, समझ में आया कि आप जाएंगे यहाँ से आपने ले लिया 2 पिक्सल्स, इनसाइड आउटसाइड रखा, आउटसाइड जैसे मैं रखता हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये कट कर देगा, आउटसाइड पे नहीं हुआ, इनसाइड पे कर देते हैं, क्लियर। तो अगर वो आपको नज़र आते हैं कि यार वो वाइट एरियाज़ हैं तो आप 1 पिक्सल या 2 पिक्सल्स रख के उसकी कटिंग कर दें, तो जो आ जाता है वो हल्की सी एक लाइन आ रही है, अब आपको रब करने में प्रॉब्लम है तो आप 1 पिक्सल माइनस कर दें, क्लियर कर दें उसको, तो वो ख़त्म हो जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इसका एक फ़ायदा है। उम्मीद है